हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। भारत छोड़ो का आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में मात्र 4 प्रमुख आंदोलन किए। उन 4 प्रमुख आंदोलनों में से सबसे प्रमुख आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, देश की आजादी का सेहरा अगर गांधी के माथे पर बंधा, देश में गांधी को बापू राष्ट्रपिता की पदवी दी गई, गांधी को महान माना गया, देश की आजादी का श्रेय गांधी को अगर दिया गया, तो उनमें से सबसे प्रमुख बात थी भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश से बाहर जाने, देश को छोड़कर जाने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इसलिए महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों में से भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख था, मुख्य था। इस आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जबकि इस आंदोलन को चलाने का काम महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान से हुई थी 8 अगस्त 1942 को। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को जब मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया में चल रहा था। वह समय था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय भारत का लिन लिथगो था। भारत का गवर्नर जनरल लिन लिथगो था। यानी कि जब महात्मा गांधी ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लिन लिथगो था। लिन लिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद 9 अगस्त 1942 को सवेरे महात्मा गांधी और उनके कुछ साथियों की गिरफ्तारी कर ली गई। महात्मा गांधी और उनके कुछ साथियों की गिरफ्तारी कर ली गई। दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और उनके साथियों को ऑपरेशन जीरो के तहत गिरफ्तार किया गया। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो के तहत। ऑपरेशन जीरो के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को यानी बापू को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई के पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। मुंबई के पुणे आगा खां पैलेस में रखा गया। यहाँ पर गांधी जी को नजरबंद करके रखा गया। कैसे रखा गया? नजरबंद करके महात्मा गांधी को रखा गया। गांधी जी ने नजरबंद कुछ दिन रहने के पश्चात वहां आगा खां पैलेस में 21 दिन का उपवास करने का काम किया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं नहीं तो आमरण अनशन अर्थात उपवास रख करके, व्रत रख करके अपने प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो मेरी बात को सुनो और भारत को छोड़ो। 21 दिन का जब व्रत रखा गांधी जी ने, उपवास रखा, तो हुआ ये कि गांधी बाबा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि देश में कंडीशन तो वैसे ही बनी हुई है, अंग्रेज वैसे ही टाइट के टाइट बने हुए हैं, ब्रिटिश सरकार वैसे ही टाइट है, कुछ सुनने का नाम नहीं ले रही है। और होता यह है कि जब किसी को नज़रबंद रखा जाता है, दोस्तों, जब किसी को नज़रबंद रखा जाता है तो उसके जान पहचान के लोग, या नज़रबंद यानी जेल में रखा जाता है तो जान पहचान के लोग उससे मिलने जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं। परिणाम यही हुआ, कुछ लोग मिलने जाते, गांधी जी की दशा अत्यंत दयनीय 21 दिन में हो गई। 21 दिन का व्रत रखा, हुआ यह, परिणाम यह हुआ, अर्थात यह निकल करके आया, गांधी जी ने सोचा कि अब
काम चलने वाला नहीं है। अर्थात दोस्तों, वह सत्य और अहिंसा का पुजारी, वह सत्य और अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी बापूजी, जिसने जीवन भर सत्य और अहिंसा यानी सदा सत्य बोलने का काम किया और अहिंसा यानी हिंसा न करने का काम, दुनिया को पाप न करने का काम का सुझाव देने वाला व्यक्ति, वह सत्य अहिंसा का पुजारी, उसने कहा, हे भारतीयों, देख लीजिए गांधी जी को, उसने कहा, गांधी जी ने कहा, बापू ने कहा, अब बाबा बदल गया, अब बाबा बदल गया, उन्होंने कहा, हे भारतीयों, अब कुछ करो, कुछ करो, अर्थात कुछ करो, कुछ करो का मतलब अर्थात करो या मरो, अर्थात मारो। अब ब्रिटिश सरकार से ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात गांधी जी ने कहा, हे भारतीयों, अब करो या मरो। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया? करो या मरो। गांधी जी ने कहा कि हे भारतीयों, अब कुछ करो या मरो, ऐसे कुछ इन अंग्रेजों से नहीं होने वाला, अर्थात सीधी उंगली से घी अब नहीं निकलने वाला। अब क्या रहा? जब गांधी जी ने कहा, ठीक है, सत्य अहिंसा के पुजारी ने कहा करो या मरो, अर्थात मारने की बात कहा, जो कभी भी जीवन में हिंसा करने की बात नहीं कर, जिसने किया उसने कहा अब करो या मरो, करो या मरो। याद रखना, पेपर में छपेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, अब देश के युवा और देश की जनता के द्वारा यह भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक ना रहा, अर्थात हिंसा में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही गांधी जी ने इस करो या मरो का नारा दिया, जैसे ही यह आंदोलन अहिंसा में से बदलकर हिंसा में परिवर्तित हुआ, दोस्तों याद रखना इस बात को, अंग्रेजों ने तुरंत ही निर्णय ले लिया, तुरंत ही अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब तो भारत छोड़ना ही होगा। अर्थात परिणाम यह हुआ कि इसके कुछ दिनों ही बाद यानी 15 अगस्त 1945 को 15 अगस्त 1945 को देश आजाद हो गया।